हेलो। सर्वप्रथम मैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संस्थान के समस्त सदस्यों, पदाधिकारियों को यथोचित अभिवादन करता हूँ। जय परशुराम। मैं जिस कथा का वर्णन आप लोगों के समक्ष कर रहा हूँ, इस कथा को मनोरंजनार्थ न लेते हुए एक शिक्षा प्राप्त करने का, शिक्षा देने की कथा के रूप में स्वीकार कीजिएगा। बंधुओं, इस कथा का वर्णन मैं कुछ विशेष लोगों के भावनाओं की कद्र करते हुए आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। बात उन दिनों की है जब महान कवि, महान विद्वान संस्कृत के बाणभट्ट अपनी शिक्षा समाप्त करके व्यवहारिक जीवन में पदार्पण किए, तो उस समय उनकी विद्वत्ता, उनकी प्रतिभा अपने आप में अद्वितीय थी। तत्कालीन समाज में विद्वत्ता ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन हुआ करता था। ऐसी स्थिति में जहाँ कहीं भी विद्वत समाज का जमावड़ा हो, इकट्ठा हो, वहाँ शास्त्रार्थ के रूप में लोग अपनी अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करते थे। या जिस तरह से आज क्रिकेट मैच होता है, उस तरह से पहले शास्त्रार्थ का आयोजन होता था। विद्वानों को बुलाया जाता था, संबंधित विषय पर उनसे वाद विवाद किया जाता था। ऐसी स्थिति में बाणभट्ट के समक्ष तत्कालीन कोई विद्वान नहीं टिकता था। चारों तरफ जहाँ भी जाएं, जिस तरफ से जाएं, हर तरफ बाण की प्रशंसा और बाण के विषय में तमाम तरह के अच्छे विचारों से लोगों ने उनका स्वागत किया। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब वो कभी अपने घर आते थे, तो घर में पिताजी उनकी ज़बरदस्त आलोचना किया करते थे और उनके समक्ष आलोचना किया करते थे। जो लोग उनके सामने बाण की प्रशंसा करते थे, वो तुरंत काट करके उसको ये कहते थे कि इनको कुछ नहीं आता। कुल मिलाकर के आप लोगों की एक महानता है जो इनको विद्वान मान लिए। बाण को इस बात से बड़ा तकलीफ हुआ करती थी। अब प्रायः अपनी माँ से इस बात की शिकायत किया करते थे कि माँ, हर जगह मेरी प्रशंसा हो रही है, हर व्यक्ति मेरी प्रशंसा कर रहा है, केवल एकमात्र यही व्यक्ति हैं जो हमारी आलोचना करते हैं। तो माँ उसको बाल हठ मान करके, बाल भावना मान करके, थोड़ा मोड़ा समझा करके और शांत करा देती थी। लेकिन चूंकि अब बाण युवा हो चुके थे, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने स्वतः निर्णय लिया कि क्यों न हम अपने पिताजी का कत्ल कर दें। जब वही नहीं रहेंगे इस धरती पर, तो मेरी आलोचना करने वाला कोई नहीं होगा। इस उद्देश्य को भरपूर मन में बना करके वो एक उचित अवसर की तलाश में घर के अंदर तलवार लेके बैठ गए। उसी समय पिताजी उनके भोजन करने के लिए रसोई में प्रवेश किए। जैसे ही वो भोजन पर बैठे, उनके सामने थाली रखी गई और माँ बाणकी उनको खाना खिलाने के लिए प्रायः जो गृहिणियाँ करती हैं, पंखा लेके बैठ गई। देखा जाता है प्रायः
घर की गृहिणियाँ अपने पति से खाना खाते समय ही कुछ न कुछ बातें कर पाती। अब उस समय तो ये बिल्कुल सुनियोजित समय हुआ करता था, सुनिश्चित था कि जब खाना खाने आए तो उस समय उनसे कुछ बात किया जाए। तो बाण तलवार लेकर के घर के रसोई के बाहर दरवाजे पर छिप कर खड़े हो गए और अंदर क्या बात हो रही है ये बाण सुनने लगे। तो बाण की माता ने उनके पिताजी से कहा कि भाई क्या कारण है कि आप बाण की इतनी आलोचना करते हैं। उसको बड़ी तकलीफ है, प्रायः मुझसे कहता है, और ऐसा करने से आपको क्या मिलता है। जब सारे लोग विद्वान कहते हैं उसको, आप भी मान ही चुके हो कि विद्वान है, तो किसी से प्रकट करने में और कहने में क्या रखा है। तो बाण के पिताजी ने बड़ी विचित्र बात कही, ये हमारे आपके लिए एक सीख है। वो विचित्र बात ये कि उन्होंने कहा कि देखो भाई, दुनिया में सारे लोग प्रशंसा करते हैं, यदि मैं भी बाण की प्रशंसा करने लगा तो बाण को घमंड हो जाएगा अपनी विद्वत्ता का। अब प्रमाद जो होता है वो विद्वत्ता को क्षय करता है। प्रमाद ही विद्वत्ता को क्षय करता है, प्रमाद ही तपस्या का भंग करता है। प्रमादेन ही हतो तपः। इन कारणों से मैं बाण की आलोचना करता हूं। बाण इस बात को बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। तत्काल तलवार फेंक करके साष्टांग पिताजी के सामने पड़ गए। पिताजी से कहने लगे कि मुझे दंडित करिए, मैं कहीं न कहीं से दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर के बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था, उस पाप का दंड हमें दीजिए। तो उनके पिताजी ने फिर एक बड़ी विचित्र शिक्षाप्रद बात कही। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में पुत्र को यदि वो वयस्क हो जाए तो दंड का विधान नहीं है, प्रायश्चित का विधान जरूर है। तो प्रायश्चित स्वरूप अपना प्रायश्चित खुद निर्धारित करके आप निर्णय लो। उस प्रायश्चित का असर ये रहा कि बाण ने तत्काल घर छोड़ दिया। घर छोड़ करके अरण्य वास करने लगे, जंगल में चले गए और उन्होंने एकांत पा करके हमारे आपके समक्ष कई पुस्तकों की रचना की जो आज अपने आप में अद्वितीय हैं। तो बंधुओं, इस कहानी को अगर बढ़ाएंगे तो बहुत कुछ बढ़ेगा। मात्र इतने पर ही मैं आप लोगों से केवल और केवल इतना कहना चाहता हूँ कि यदि परिवार में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संस्थान के समस्त सदस्य, समस्त पदाधिकारी एक परिवार के सदस्य हैं, यदि वरिष्ठ जनों से कहीं से भी किसी व्यक्ति के विषय में कोई भी आलोचना हो तो उसको बड़े सकारात्मक ढंग से स्वीकार करिए। उनकी आलोचना में कहीं न कहीं बड़ी सकारात्मक बात छिपी होती है। लेकिन आप यदि बाण की तरह घर छोड़ के बाण जाने की बात करेंगे उस आलोचना के उससे, तो यहाँ थोड़ा सा आपके जो सीनियर हैं उनको तकलीफ होगी। ऐसी परिस्थिति में आप इस कथा को एक सीख के रूप में स्वीकार करते हुए मुझे आदेश दें। मैं पूर्व में अपना परिचय न दे करके अंततः अपना परिचय भी दे दूं आपको। मैं चंद्रकांत द्विवेदी, सीके द्विवेदी, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संस्थान का राष्ट्रीय संरक्षक हूँ।
जय श्री परशुराम।